बुधान उपादो सुखो बुधान उपादो सुखा सद्धम्म देसना सुखो बुधान उपादो सुखा सद्धम्म देसना सुखा संघस सामगी समगामी तपो सुख। ये जो बुद्ध बात करते हैं धम्मपद में कि सुखद बात क्या है, तो जीवन में सुखद बात यह है कि हमारे भीतर, हमारे अस्तित्व के भीतर, हमारे जीवन के केंद्र स्थान में बुद्ध को निर्माण करे, बुद्ध का उत्पाद करे, बुद्धोत्पाद। और वही सुखद ऐसी जीवन में बात है। और यह सुखद बात कहाँ से निर्माण होती है, तो बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध का जो धम्म है, जो जिसे हम धम्म कहते हैं, बुद्ध के वाणी को, उनका जो अनुभव है, बुद्धत्व का अनुभव है, उन अनुभवों को जब हम सुनते हैं, सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, धम्म संगोष्ठी करते हैं, ये जो बात है, बार बार धवन धम्म को सुनना, बार बार धम्म चर्चा करना, यह सुखद बात है। तो इसी से ही हम इकट्ठा जब साधना करते हैं, इकट्ठा तप करते हैं, इकट्ठा जैसे हम लोग अलग अलग तो है अपने अपने घर में, फिर भी हम इस ऑनलाइन के द्वारा इकट्ठा साधना के लिए, धम्म अभ्यास के लिए, धम्म चर्चाओं के लिए, कालेन धम्म साकच्छा, बार बार धम्म को श्रवण करने के लिए बैठे हैं इस ऑनलाइन दिल्ली केंद्र के द्वारा। तो हम जो कर रहे हैं, बुद्ध जैसे हमें आगाह कर रहे हैं, या बाबा साहब ने हमें जैसे बुद्ध के इस छत्र छाया में हमें रखा है, तो हमें उसे फुला रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। तो यह पवित्र ऐसा कार्य है जो यह टीम कई सालों से चला रही है। और उसी से ही सुखो संघर्ष सामग्री, संघ में एकता निर्माण करना। हम सभी एक राह पर चलने वाले राही है, और जब हम इकट्ठा प्रयास करते हैं, इकट्ठा एकता के साथ, सुसंवादता के साथ अ, अ, काम करते हैं, एकता निर्माण करते हैं, तो इससे दूसरी और सुखद बात क्या हो सकती है। तो सुखो संघर्ष सामग्री समगामी तपो सुखो, तभी तो हम अ, हमारे चित्त के भीतर बुद्ध निर्माण कर सकते हैं। और यह जो बुद्धानुस्मृति द्वारा हम बुद्ध के सहवास में रह के, बुद्ध के साथ रह के, बुद्धों के वचनों के साथ रह के, धम्म के साथ रह के, जो धम्म को देखता है, धम्म को सुनता है बार बार, फिर धम्म को अनुभव करके देखता है, वही बुद्ध को जान सकता है। बुद्ध जो अ, हर चीजों को जानते हैं अपने जागरूकता के ऊंचे स्तर से, वह गौतम जिसका गोत्र है, जो दक्षिण नेपाल के जो लुम्बिनी वन है, सिद्धार्थ नाम से उनका जन्म हुआ। और महामाया और शुद्धोधन, इनसे वह एक मानव के रूप में इस जगत में निर्माण हुए। हमारे ही जैसे, हम जैसे इंसान, वैसे ही एक इंसान के रूप में वह जन्म लिए, निर्माण हुए। ना कोई चमत्कार है, ना कोई
जैसे देव ईश्वर परमात्मा गॉड की बात करते हैं, वैसे बुद्ध नहीं निर्माण हुए, लेकिन फिर भी एक बुद्ध सर्वसामान्य मानव नहीं है। बुद्ध ने जो प्राप्त किया है वह अद्भुत है, असामान्य है। मनुष्य जो सालों साल से, हजारों लाखों, कई सालों से इस धरती पर जीवन जीते वक्त कई सारी अज्ञानता के कारण, क्लेशों के कारण, अपने ही दुष्प्रद कर्म के कारण उसका जो विपाक है, दुखपूर्ण विपाक, दुख में जी रहे। इस दुख का जो कारण है, उपाय है, ना किसी को पता था। लगातार जी रहे हैं दुख में। लेकिन एक मानव के रूप में जन्म होने के बाद सिद्धार्थ ने शोध किया, संशोधन किया। उनके बचपन के दिनों में जब उन्होंने देखा, पूरी तरह से जो देखा, क्योंकि वह जागरूक, जानने वाले, जो रोगी इंसान है, बूढ़ा है, वह जो जीवन जीने के बाद मृत्यु होता है, हर दृश्य को जब वह देखते हैं और एक सन्यासी परिव्राजक भिक्षु को देखते हैं, तो जीवन की क्या दिशा होनी चाहिए वह तय करते हैं। वह बचपन से ही ध्यान में, साधना में उनकी रुचि रहती है। उनके जो गुरु है, चार ये जो 8 ब्राह्मण हो या सम्मित हो, उसके बाद गृह त्याग के बाद भृग ऋषि, आलार काला, मुदित रामपुत्र, हर गुरुओं से वह सीखते जाते हैं और जब जो भी पाते हैं तो उनमें अपूर्णता लगती है कि और मैं उसको पूर्णता कैसे करूं। दुख का कारण तो है, लेकिन उस कारण को समझ के उसके निवरणों को, दुख पतिगामिनी प्रतिपद जो है, जिसे आर्य जो मार्ग कहता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, वह सर्वश्रेष्ठ ऐसा मार्ग है जिससे हम सुख की ओर जा सकते हैं। श्रेष्ठ ऐसा मार्ग है। आ, तो यह अष्टांग मार्ग सभी मार्गों में श्रेष्ठ है। और 4 पद जो है, चतुरोपद जो है, 4 आर्य सत्य है। मग्गान अठंडिको सेठो सच्चाणम चतुरम पदम। ये जो सच्चाई को जानकर अष्टांग मार्ग को समझना, इस चिंतन के लिए सिद्धार्थ जैसे जैसे इस दृश्य को देख के खुद फैसला करते हैं, जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, गृह त्याग करने का फैसला करते हैं। इस संस्कारितता को छोड़कर सत्यता की खोज में घर से बाहर निकलते हैं। तो वह जो परिवार में जो है कई सारी घटना घटती हुई वह देखते हैं। और ये जो शाक्य और कोलीय का जो युद्ध है, उन जिनके कारण इस शाक्य संघ में कुछ समस्याएं निर्माण हुई, युद्ध जन्य परिस्थिति निर्माण हुई। सिद्धार्थ कहते हैं कि युद्ध से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। नहीं वेरे न वेरे न सम्मंथित कुदाचनन अवेरे नंच सम्मंथि यस धमो सनंतनो। वैर से कोई भी समस्या नहीं सुलझ सकती। युद्ध से कोई भी समस्या नहीं सुलझ सकती। अवेर से, मैत्री से, समझौता से। और वही बात वो सिद्धार्थ उस शाक्य संघ में रखते हैं और कहते हैं कि युद्ध के वजह जो समझौते की बात है, चर्चाओं की बात है, न्याय मार्ग के लिए उन्होंने अपने स्वजनों से वह दूर हुए, अपने परिवारों से, शाक्य संघ से और कपिल वस्तु छोड़कर वह जब छन्न के साथ कंटक घोड़े पर सवार होकर सीधे चलते हैं भृगु ऋषि के आश्रम में और वहां परिव्रजा लेते हैं।
अपने जो राज विलासी वस्त्र है, आभूषण है, उसका त्याग कर देते हैं और सर के जो सुंदर रेशमीदार बाल है उसे काट कर परिव्रजक धारण करते हैं। काषाय वस्त्र परिधान करते हैं और वहां से पैदल चलकर वह ऐसी परिस्थिति है जहाँ जो शाक्य कोलीय सभी परिवार और उनकी जो महाप्रजापति उनकी माताजी और वहाँ भृगु ऋषि के आश्रम में आते हैं और वह वहां से वह मिला उनका जो गृह त्याग करना है तय रहता है। जो स्वकीय से लड़कर खुद वियोग होकर दूर होकर खुद के चित्त के लिए युद्ध करता है, लड़ता है, क्योंकि मन को जितना मन के साथ युद्ध करना यह वीरों का काम है, कठिन ऐसा काम है जो हजारों शत्रुओं के साथ रणांगन में लड़के वह वीर नहीं होता। तो जो अपने मन में जो मार सेना है, विकार है, उनके साथ लड़के सही अर्थ से वीर होता है। तो इसी कारण बुद्ध कहते हैं कि संग्राम में जो लड़के हजारों संग्राम मनुष्य जिए, लेकिन जो ये कहा जीवितम सेयम जो अपने चित्त को जीतता है वही सच्चा वीर है। तो बुद्ध को इसी कारण क्या कहते हैं, वीर कहते हैं, महावीर कहते हैं। बुद्ध को अरहंत कहते हैं क्योंकि वह आश्रव जो है, जो क्लेश है, जो कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव है, उन आश्रवों को वहां बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान साधना करके उस गया में, उस उरीवेला में ध्यानस्थ बैठ के जो क्लेशों से मुक्त अवस्था जो है, मारों से, विकारों से, आश्रव से ज्ञान की अवस्था जिसे कहते हैं, वह प्राप्त करते हैं। और इसी कारण जो अरहंत है, जो भगवान है, जिन्होंने सभी तृष्णाओं का त्याग किया है, जो समाज संबुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जिन्होंने अपने अनुभव को समस्त मानव जाति के समस्त जगत के लिए खुला किया है, जो विद्याचरण प्राप्त है, जो अपने ज्ञान को कृति में डालते हैं, अपने आचरण में डालते हैं और उस ज्ञान को जगत के कल्याण के लिए उपयोग में लाते हैं, ऐसे विद्याचरण प्राप्त सम्य संबुद्ध अरहंत जो सुगत है, जिन्होंने अपनी जो गति है, सर्वश्रेष्ठ गति है, पा ली है और इस जन्म मरण के चक्रों से जिन्होंने मुक्ति पा ली है, इस चक्र से जो बाहर निकले, जो भव चक्र से बाहर निकलकर उर्ध्वगामी मार्ग से बुद्धत्व की ओर बढ़े हैं, ऐसे विद्याचरण प्राप्त सुगत लोकविदु जो लोगों के रहस्य को, लोगों के जीवन जन्म मरण को, सभी लोगों के कर्म और पुनर्भव को, जन्म मृत्यु को जानते हैं, ऐसे लोकविधि सभी के रहस्य जानने वाले सम्यक संबुद्ध विद्याचरण सुगत सुगत लोकविदु अनुत्तरो उत्तरोत्तर जिन्होंने निर्वाण की ओर प्राप्ति करके संबोधि को बोधृक्ष के नीचे प्राप्त किया है, ऐसे लोग विदु अनुत्तरो पुरी सधम्म सारथी। ऐसे पदभ्रष्ट घोड़े को चंचल जो अश्व है उसको संयमित करने वाले, जैसे अपने चंचल मन को जो दुर्गम है, दुर्निवार्य है, ऐसे फदंत चंपल चित्त को स्थिर करने वाले पुरुष धम्म सारथी, सत्वा देवलोक मनुष्य को, जो मनुष्य है, देव है, यक्ष किन्नर सभी को ज्ञान देने वाले सम्यक संबुद्ध जब बोधि वृक्ष के नीचे साधना के द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं तो जगत में एक क्रांति होती है, धरती कंपित तो होती है,
वर्षा होती है, सूरज खुशी खुशी से सभी विश्व के सत्वों को अपने ऊर्जाओं देता है, प्रकाश किरण देता है। तो इसी कारण जब बुद्ध के पैर के चिन्ह देखकर जब यह जो द्रोण है वो बुद्ध के पास चला आता है और बुद्ध को कहता है कि आप कौन है? क्या आप मनुष्य, यक्ष, किन्नर है? बुद्ध कहते कि नहीं, मैं बुद्ध हूँ। मैंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, जो मैंने सबको परास्त किया है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब धर्म से अलिप्त हूँ। जो मरण मन में निर्माण होने वाले अलग-अलग जो संस्कार है, धर्म है, उसी को मैंने अलिप्त किया है और मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं त्यागी हूँ, मैंने तृष्णा का क्षय किया है। मैं विमुक्त हूँ, स्वयं मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। मैं मेरा गुरु किसे बताऊं? मैं ही बुद्ध हूँ। मैं ही जीन हूँ, क्योंकि मैंने जीत लिया है। जीत को हार में मैंने परिणत किया है। लोक में मैं यह उससे मैं बाहर निकला हूँ और इसी कारण बुद्ध जब परिचय देते हैं, चाहे उपक हो, द्रोण हो या पूछे गए सवालों को, तो बुद्ध यह बुद्ध ही है। जो कोई शब्दों से नहीं उसी उपाधि दे सकते। इस संस्कारित मानव से परे चेतना की ऊंची अवस्था में से उन्होंने संबुद्धि की प्राप्त की है। और मनुष्य के करुणा भाव से वह निचले स्तर पर इस लोगों के स्तर पर आकर धम्म को बताते हैं, क्योंकि धम्म जो है वह सर्वसामान्य लोगों को समझना कठिन होता है। और इसी कारण धम्म जो है वह जो सुन सकते हैं वही सुन सकते हैं, जिनकी ध्यान के द्वारा जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन जीते वक्त बुद्धत्व का हमारे भीतर जो बुद्धत्व की क्षमता है, उस क्षमता के संपर्क में जो आते हैं, उस संपर्क में आने से वो अपने जीवन को बदलते हैं। ऐसे ऊंची चेतना वाले इंसान ही बुद्ध को समझ सकते हैं, बुद्ध के वाणी को समझ सकते हैं, धम्म को समझ सकते हैं। इसी कारण धम्म को समझना, मैं धम्म को किसे बताऊं, ऐसा जब बुद्ध चिंतन करते हैं, तो जिनकी क्षमता होती है चेतना के ऊंचे अवस्थी धम्म को समझने की, वही समझ सकते हैं धम्म के द्वारा बुद्ध को। तो इसी कारण हम बुद्धानुस्मृति साधना से जब बुद्ध कौन है, बुद्ध के साथ सहवास में रह के बुद्धानुस्मृति का अनुभव करने की कोशिश करते हैं इस बुद्धानुस्मृति से, तो निश्चित ही यह सर्वसामान्य ऐसी बात नहीं है। और हम भी सर्वर सामान्य ऐसे इंसान नहीं है जो हर दिन साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, बुद्धानुस्मृति करते हैं, बुद्ध के सहवास में रहने की कोशिश करते हैं। तो हम भी ऐसे बुद्ध के सावक हैं। सुपबुद्धो पभुजन्ति सदा गौतमा सावका एतं दिवाचरति च नीचं बुद्धगता सती। बुद्ध की जो दिन रात सती रखता है, स्मृति रखता है, बुद्ध अनुस्मृति के साथ रहता है, ऐसे ही गौतम के सच्चे शिष्य श्रावक होते हैं। और हम जब बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, तो निश्चित ही हम भी बुद्ध के जैसे बनने की याचनाएं करते, प्रतिज्ञाएं करते, दृढ़ संकल्प करते हैं। क्योंकि गच्छामि का अर्थ होता है मी, मी गच्छा मी का मतलब मैं बुद्ध के जैसे बनने का प्रयास करूंगा या करूंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय करता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर मैं चलना चाहता हूँ, वैसा मैं बनने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसे जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते तो है, तो हमें
बुद्ध ने जैसी साधना करके चेतना की संबोधि की प्राप्ति की है, तो हमें भी बुद्ध के जैसा हमें ध्यान करना होता है, साधनाएं करनी होती है, और साधना के द्वारा हम जैसे हमारे चित्त को ऊंचा उठाते हैं, एकाग्रता के साथ, जागृति के साथ, कुशलता के साथ, सकारात्मकता के साथ, तो तभी हम धम्म की वाणी जो है समझ सकते हैं। धम्म की वाणी जो है, बुद्ध के जो शब्द है 2500 साल पूर्व उदाहरण हुए हैं, बाहर निकले हैं, बोले हैं, लेकिन हर शब्द जो है तभी से गूंज रहा है। बुद्ध काया से, शरीर से ऐतिहासिक बुद्ध तो नहीं है, उनका तो महापरिनिर्वाण हुआ है, लेकिन केवल शरीर से बुद्ध जाने से क्या, बुद्ध का जो चित्त है, चेतना है, बुद्ध की जो वाणी है गूंज रही है तब से। हम बुद्ध की वाणी धम्म पदों से हो, सुत्त से हो, किताबों से हो, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे ये जो भौतिक हमारे जो कान इंद्रिय जो है कानों से सुनते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा होती है, क्योंकि हमारा चेतना का स्तर यह भव चक्र के जगत में इस इंद्रिय जन्य स्तर पे होता है। और इसी कारण हम जो बुद्ध के जो शब्द है हमारे दिल के गहराई तक नहीं पहुंचा पाते। हमारे जो हृदय है, हृदय के भीतर जो भावनाएं जो है हमारा उस तक नहीं पहुंच पाते। हमारा जो चित्त होता है, मन होता है, तो वह जो ऊपरी मन है जिसे चेतन मन कहते हैं, तो चेतन मन से हम बुद्ध को समझना चाहते हैं, लेकिन हमारा चेतन मन कई सारे क्लेशों से मलित है। उस मन को हमारे भीतर के जो अर्धचेतन मन है, दबे हुए मन को जगाने वाला, हम कुछ जब दिमाग पे जोर देते हैं, चिंतन करते हैं, बुद्ध के ऐतिहासिक उनके कालखंड के साथ साथ स्मरण करते हैं, हम देखते हैं बुद्ध की जीवनिया, बुद्ध के समुद्धि प्राप्ति के बाद उनके जो 45 साल है लगातार वह पैदल घूमते हैं भारत भूमि में, धम्म बताते बताते लोगों को। तो उनका जो जीवन है उन्हीं से हम हमारे हृदय से, अंदर से, भावनाओं से अगर हम देखते समझते हैं, जो राज वैभव में रहने वाला, जब सब राज वैभव छोड़ के पेड़ों के नीचे कहीं सोते हैं, एक हाथ में भिक्षा पात्र लेके घर घर केवल खड़े रह के जो भी पात्र में मिला हुआ भोजन है वही खा के बस उनके निरामस वेदना से परे जाते हैं जो इंद्रिय जन्य से प्राप्त होती है। खाने से, जब जो भी हम अच्छी अच्छी चीज खाते हैं, अच्छे का वो म्यूजिक हो या और कुछ कानों से सुनते हैं, इंद्रिय जन्य जगत जगत में के स्तर से ही हम उसे सुनते हैं। लेकिन बुद्ध सिद्धार्थ ने जो संबोधि प्राप्त किया है, वैसे संबोधि प्राप्त बुद्ध जो रहे है वह यह हमारे स्तर पे आके हमें धम्म बताते हैं। तो तब से गूंज रही यह धम्म की वाणी आज भी हम, अगर हम हमारे दिल के गहराई से सुन पाते, तभी हम बुद्ध क्या कहना चाहते हैं इसे समझ पाते हैं। जब हम अनुभव के स्तर पर इस शब्द को उतारते हैं, हमारे जीवन में ढालते हैं साधना के द्वारा, हम जैसे जैसे हम हमारे भीतर के अर्धचेतन मन के भीतर जो चेतन मन है, जिसे जहाँ से लोकोत्तरता उभरती है, हमारे भीतर वो दबा हुआ रहता है। उसे ऐसा कहते हैं कि 90% हमारे भीतर वो दबा है, केवल हम 10% ऊपरी ओर हमारे विकास के लिए बाहर निकालते हैं। तो जब हम साधनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर के जो अ, अचेतन मन होता है उसको छूने की कोशिश करते हैं। उसी से साधना के द्वारा हम हमारे जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, चेतना को बदलने की कोशिश करते हैं, और इसी का नाम धम्म है। अगर इस धम्म को हम देखते हैं तो धम्म के द्वारा हम बुद्ध को भी देखते हैं। बुद्ध को देखना बुद्धानुसति है।
बुद्ध के अनुभव के साथ रहना बुद्धानुस्मृति है। बुद्ध की जीवनियों को दिल के गहराई से, भावनाओं से देखना बुद्धानुस्मृति है। बुद्धानुस्मृति ध्यान और कुशन पे बैठ के ध्यान करने वाली बात नहीं है। तो जो हम जीवन जीते हैं उसी को बुद्ध ने जैसा अपने जीवन को ढाला है वैसा हम ढालने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित ही ये जो बुद्धानुस्मृति है यह हमारे जीवन के लिए कारगर साबित होती है। बुद्ध संबोधि के बाद जब पहली बार उस बुद्ध गया से सारनाथ तक पैदल चल के आते हैं और परिवाजों को, पांचों परिवाजों को उनके वाणी से वह कैसे बदल जाते हैं, वह कैसे उनका जो सर्वसामान्य मन है कैसा ऊंचा उठता है और वह जैसे जैसे बुद्ध बताते जाते हैं अनुभव करते हैं, वो पहले ही ध्यान के द्वारा अपने चित्त को ऊंचा उठाए हुए रहते हैं। पांचों परिव्राजक लाभान्वित होते हैं और एक एक करके कौंडिन्य से लेके सभी अ, अरहंत को पा लेते हैं, बुद्ध के ज्ञान को समझ पाते हैं। इसी कारण बुद्ध कहते हैं कि मैं किसे बताऊं मेरे अनुभव को, कौन समझ पाएगा। क्या आलार कलाम हो या उद्दक रापुत, वो तो उनका तो मृत्यु हुआ रहता है। फिर वो पांचों परिवारों को जब धम्म बताते हैं और उनके बाद वाराणसी वाले कोई मित्र वैसे ही सुनते हैं तो धीरे धीरे संघ बढ़ता है, संघ निर्माण होता है। बुद्ध धम्म संघ, इन तीन रत्नों को जब तक हम नहीं समझते, इन तीनों रत्नों को हमारे जीवन में उतारने के लिए प्रयास नहीं करते, तो हम बुद्धानुस्मृति हो या धम्मानुस्मृति हो, धम्म को समझना हो तो वह ऊपरी ओर होता है। तो इस साधना के द्वारा, इस बुद्धानुस्मृति के द्वारा हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं बुद्ध कौन है, बुद्ध क्या है। बुद्ध के जैसे बनने के लिए हमें क्या करना है, कैसा प्रयास करना है। तो केवल बुद्ध के सवास के रह के हमारे श्रद्धाओं को विकसित करके हम श्रद्धाओं को सीढ़ी बना के धीरे धीरे श्रद्धाओं से ही प्रज्ञा की ओर जा सकते हैं। श्रद्धा यह बीज है धम्म जीवन का। बीज को हम जैसे जैसे फुलाते हैं वह फूलता है, विकसित होता है। उसके लिए हमारे तप की, साधना की, तपचर्या की सिंचन करना होता है। तभी संबोधि के फल उन्हें आते हैं। प्रयास करना होता है। इसी कारण साधना को तप कहा है। सभी जैसे रणांगन को लड़ने वाले से भी ज्यादा चित्त के साथ, मार के साथ लड़ने वाला सच्चा वीर होता है। तो इसी कारण तप को, साधना को वीर कहा है। तो हम हमारे जो पूर्वज हो बड़े बड़े रणांगन में लड़े हुए, कई सारे शौर्य पदक मिले हुए, जैसे कि महार बटालियन जैसे महाराष्ट्र में बताते हम, उससे भी जो उनके बाद बुद्ध के शिष्य हुए हैं, भिक्षु हुए हैं, जिन्होंने हमारे उनके मन के साथ युद्ध किया है, लड़ाई की है, उसके बाद भी धम्म को जीवित रखा है संघ के द्वारा। तो बुद्ध धम्म संघ, इन तीन रत्नों को जब तक हम हमारे जीवन के केंद्र स्तन में नहीं रखते तो सच्चे शरण गमन हम नहीं कर पाते। शरण गमन करना तो हमारे जीवन का पुनर्निश्चय करना है, जीवन को पुनर्स्थापित करना है। जैसे हम अभी तक जी रहे हैं उससे हम कैसे पुनर्स्थापित करें, नए स्वरूप से कैसे जिए, वही धर्मांतर है, वही नया जीवन है, वही नवजीवन है और वही बुद्धानुस्मृति है। बुद्धानुस्मृति बार बार बदलने के लिए करते हैं हमारे जीवन को, हमारे मन को। मन को बदलना हमारे जीवन को बदलना है। मन को बदलना यही सच्चा धम्म है। हम हमारे संस्कारों को बदलते हैं। मन को बदलना हमारे
स्वभाव को बदलना है। जो विकार युक्त है उसको निर्विकार करना है। जो हमारा मन अप्रबुद्ध है उसे प्रबुद्ध बनाना है। अकुशल मन को कुशल में रूपांतरित करना, रूपांतरण करना, वही धम्म परिवर्तन है, धम्मांतर है। इस बुद्धानुस्मृति से हम यही कोशिश करते हैं। हमारा सर्व सामान्य जो चित्त है, जो संस्कारितता में पलता है, उसे असंस्कारितता की ओर बदलना, यही धम्म। हमारा जो कनिष्ठ मन है, कनिष्ठ उत्क्रांति हमारे जीवन की है, जैसे सब लोग जीते हैं वैसे ही अगर जीते हैं हम, तो वह कनिष्ठ हमारी उत्क्रांति है। लेकिन हम उच्च उत्क्रांति के लिए जब प्रयास करते हैं, हमारे इस भव चक्र में फंसे हुए मन को ऊर्ध्वगामी और जब लगाते हैं, जब हम हमारे भीतर इस साधना के द्वारा इस प्रति प्रशब्दी सुख एकाग्रता की ओर हम चित्त को बढ़ाते हैं, तो वही सच्चा धर्मांतरण है। और धम्म को उसी माध्यम से हम देख सकते हैं। जो धम्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है, वही बुद्धानुस्मृति कर सकता है, बुद्ध को अनुभव कर सकते हैं। तो हम सभी कोशिश यही करने वाले हैं कि बुद्धानुस्मृति के साधन से हम धम्म को देखें, बुद्ध को देखें। तो हम तैयार होते हैं बुद्धानुस्मृति के लिए। सभी ने शांति से सुन लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आभारी हूँ।